आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2022 किसे चुना गया है? तो इनका नाम है कीगन पीटरसन। इल्कर आईसी किस एयरलाइंस कंपनी के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं? तो देखिए एयर इंडिया के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर फिर से किस देश के प्रेसिडेंट चुने गए हैं? तो जर्मनी के वापस से प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। हाउ टू प्रिवेंट दी नेक्स्ट पेंडेमिक इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए ये पुस्तक बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने अपना 36वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो देखिए 13 फरवरी को इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, होप एक्सप्रेस किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसे महाराष्ट्र राज्य में शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 15 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। विनीत जोशी किस संस्था के अध्यक्ष बने हैं? तो हाल ही में सीबीएसई के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बनी है? तो देखिए डाबर यह कंपनी बन गई है। सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक विद्युतीकृत घरों की संख्या है? तो सबसे अधिक राजस्थान में विद्युतीकृत घरों की संख्या है। बप्पी लहरी जी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो देखिए ये संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। मेदाराम जतारा 2022 फेस्टिवल किस राज्य में शुरू हुआ? तो देखिए तेलंगाना में शुरू हुआ है। किसके द्वारा दिल्ली में विश्व स्तरीय कुश्ती एकेडमी स्थापित की जाएगी? तो हाल ही में रेल मंत्रालय के द्वारा स्थापित की जाएगी। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। आईपीएस केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने? तो देखिए हाल ही में आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। किस देश ने हाल ही में आपातकालीन अधिनियम लागू किया है? तो हाल ही में कनाडा ने इसे लागू किया है। दोस्तों नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है, 14 से 18 फरवरी तक किसके द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जा रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस ग्रुप की अध्यक्षता के लिए एक सचिवालय की स्थापना की मंजूरी दी है? तो देखिए G20 के लिए। किस देश के लैंड फोर्सेस के कमांडर ने भारत का दौरा किया है? तो सऊदी अरब के कमांडर ने भारत का दौरा किया है। संध्या मुखर्जी का निधन हो गया, वह कौन थी? तो ये बंगाली गायिका थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तो देखिए इसका नया नाम हो गया तुर्कीये। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसने पदभार को संभाल लिया है? तो देखिए इनका नाम है चन्नीरा पुनप्पा। किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने की बात कही है? तो देखिए अमेरिका देश ने। क्विट टबैको ऐप किसने लॉन्च किया है? हाल ही में WHO ने इसे लॉन्च किया है। किस देश में लस्सा बुखार से 3 व्यक्तियों में एक की डेथ हो गई है? तो हाल ही में ब्रिटेन में डेथ हुई है। चलिए फ्रेंड्स 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। किस पुलिस बल ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस जारी किए हैं? हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इसे जारी किया है। केंद्र सरकार ने किस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो देखिए इस कार्यक्रम का नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। भारत और किस देश ने सहयोग को मजबूत करने के लिए कार्य योजना 2022 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए भारत और जर्मनी ने। किस वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? तो उनका नाम है G अशोक कुमार। अहमदाबाद ब्लास्ट 2008 के कितने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है? तो हाल ही में 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। बिहार सरकार किस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाएगी? तो हर साल 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत और किस देश ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और UAE ने हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार ने गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इस योजना का नाम है सीड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस अदालत ने ऑनलाइन गेम्स पर बैन लगाने वाले कर्नाटक के कानून के प्रावधान को रद्द कर दिया है? तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने। फीफा वर्ल्ड कप 2021 फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021 को किसने जीता है? हाल ही में चेल्सी ने जीता है। डॉक्टर चिन्नवीरा कान्वी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये कन्नड़ साहित्यकार थे। भारतीय नौसेना ने किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 को किसने जीता है? तो हाल ही में हरियाणा ने जीता है। किसके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति जारी की गई है? हाल ही में विद्युत मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। पीएम मोदी द्वारा कहां पे एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए
इसका उद्घाटन इंदौर में किया गया है। नेक्स्ट है, कौन आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में चेतन घाटे नियुक्त किए गए हैं। देखिए अगला है फ्रेंड्स, कितने साल के बच्चों के लिए सरकार ने हार्नेस बेल्ट और हेलमेट को अनिवार्य किया है? तो देखिए 4 साल से कम बच्चों को। टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों की समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है गीता मित्तल। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? तो देखिए हर साल ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। सुरजीत सेन गुप्ता का हाल ही में निधन हुआ, वे कौन थे? तो देखिए ये फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। डिग्निटी इन अ डिजिटल एज, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को रो खन्ना ने लिखा है। देखिए अगला है, एसबीआई इको रैप रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहेगी? तो ये 8.8% रहेगी। यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ का शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो हाल ही में इसका आयोजन ब्रुसेल्स में हुआ। विश्व पेंगुलिन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो हाल ही में 19 फरवरी को विश्व पेंगुलिन दिवस मनाया गया। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? तो देखिए इस फिल्म का नाम है पुष्पा द राइज। विंटर ओलंपिक 2022 में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो इस देश का नाम है नॉर्वे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो देखिए इस शहर का नाम है मुंबई। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। अ हिस्ट्री ऑफ श्रीनिकेतन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है उमा दास गुप्ता जी के द्वारा। भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए इसका नाम है कोल इंडिया। पाकिस्तान के द्वारा हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखिए बिल गेट्स को दिया गया है। देखिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मनिका बत्रा को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो देखिए मनिका बत्रा को हाल ही में एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फ्रांस ने किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो हाल ही में माली से इसकी वापसी की। खजुराहो नृत्य समारोह हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य में इसकी शुरुआत की गई। हिमालय की विलुप्त जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए पहला जैव विविधता पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? हाल ही में हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, इंडियन आर्मीज बेंट टोड जेको नाम की छिपकली किस राज्य में पाई गई है? तो हाल ही में ये मेघालय राज्य में पाई गई है। शकुंतला चौधरी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? ये सामाजिक कार्यकर्ता थी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत और किस देश ने ईस्टर्न ब्रिज 6th द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? तो भारत और ओमान ने हाल ही में ईस्टर्न ब्रिज 6th द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया है। रिसर्चर्स ने प्लूटो की सतह पर कितना वायुमंडलीय दाब पाया है? दोस्तों ये है 12.23 माइक्रोबार। किस अफ्रीकी देश में जंगली पोलियो का मामला सामने आया है, जबकि इस महाद्वीप को वर्ष 2020 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? तो हाल ही में मलावी में। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा की है? इनका क्या नाम है? तो देखिए इनका नाम है फ्रेंड्स VR वनीता। नेक्स्ट 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, पश्चिम बंगाल किसके सम्मान में स्मारक बनाएगी? तो हाल ही में अबुल बरकत जी की याद पर स्मारक बनाया जाएगा। विश्व चिंतन दिवस 2022 कब मनाया गया? 22 फरवरी को मनाया गया। अमेरिका ने हाल ही में किस देश पर आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिया है? तो अमेरिका ने हाल ही में रूस पर प्रतिबंध लगाया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में असम ने इसे लॉन्च किया है। भारत में कितने आयु वर्ग के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है? दोस्तों इस वैक्सीन का इस्तेमाल 12 से 18 साल के बच्चों में किया जाएगा। प्रताप बोरदोलोई का हाल ही में निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए ये पत्रकारिता क्षेत्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने आयरन डोम के नेवल वर्जन सी डोम प्रणाली का हाल ही में परीक्षण किया है? तो हाल ही में इजराइल ने इसका परीक्षण किया है। भारत का पहला केबल रेल ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो देखिए किस यूटी में बनाया जा रहा है, किस केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है? तो देखिए इसका निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट कमीशन ने हाल ही में किसे अपना प्रेसिडेंट बनाया है? तो हाल ही में
एम्मा टेरहो को प्रेसिडेंट बनाया। भारत की पहली बायो सेफ्टी लेवल 3 मोबाइल लेबोरेटरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो हाल ही में इसका उद्घाटन महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आखिरी रिवीजन क्वेश्चन है, रियो ओपन टेनिस खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो हाल ही में इसे कार्लोस अल्काराज ने जीता है। रूस के द्वारा किस देश के कई शहरों पर हाल ही में मिसाइल बरसाए गए? तो रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है। सेपा व्यापार समझौता भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये भारत और यूएई के बीच में हुआ है। भारत किस देश में अपना पहला आईआईटी स्थापित करेगा? तो देखिए, भारत पहली ब्रांच आईआईटी की यूएई में स्थापित करेगा। मैंने कल ये करंट अफेयर पढ़ाया है, यदि आपने 25 फरवरी के करंट अफेयर को नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने ये करंट अफेयर 1 दिसंबर से चालू किया है और अब तक हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, संजीव सन्याल को हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। केपीएसी ललिता का हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थी? तो देखिए, ये अभिनेत्री थी। कौन थी? अभिनेत्री थी। किसान मोबाइल ऐप को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसे आईआईटी रुड़की के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, 24 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कितने साल पूरे हो चुके हैं? तो उसके 3 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का कार्यकाल कितना और बढ़ा दिया है? तो देखिए, इसका 2 महीने कार्यकाल और भी बढ़ा दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं 25 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो देखिए, हर साल ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। यूक्रेन के बाद किस देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में लिथुआनिया ने आपातकाल की घोषणा की है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो देखिए, इनका नाम है रोहित शर्मा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, डिश टीवी ने किसे अपना हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया है? ऋषभ पंत को। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है? तो हाल ही में राजस्थान राज्य ने इसे बहाल करने की घोषणा की है। कौन महिला क्रिकेटर 26 बॉल में 50 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो देखिए, इनका क्या नाम है? ऋचा घोष नाम है। नेक्स्ट है, द ग्रेट टेक गेम, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए, इसे लिखा है अनिरुद्ध सूरी ने। 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I किस देश ने भारत को सौंप दिया है? तो हाल ही में अमेरिका ने भारत को सौंपा है। एक्स कोबरा वॉरियर 22 ये युद्ध अभ्यास किस देश में होगा? तो देखिए, कहां पर होगा? यूनाइटेड किंगडम में होगा। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। कहां पर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला गया है? तो देखिए, कहां पे खोला गया है? दुबई में खोला गया है। IDBI बैंक के MD एंड CEO हाल ही में कौन बनाया गया? इनका क्या नाम है? तो देखिए, इनका नाम है राकेश शर्मा। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए हाल ही में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो हाल ही में ये मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। मैंने आपको कल पढ़ाया था। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स, भारत की रैंक 43 है। देखिए, मैंने आपको 46 रैंक बताई थी, इसे आप क्रॉस करके 43 कर दीजिए। 2021 में भारत की रैंक 46 थी। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच में एक्स धर्मा गार्जियन 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो देखिए, यह अभ्यास भारत और जापान के बीच में होगा। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनेगा फ्रेंड्स? तो कहाँ बनेगा? दिल्ली में बनेगा। हेमानंद बिस्वाल का हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो देखिए फ्रेंड्स, किसके थे ये? उड़ीसा के। नेक्स्ट है, UEFA चैंपियंस लीग के फाइनल मैच की मेजबानी किस देश को मिली है? तो हाल ही में किसको मिली है? तो फ्रांस को मिली है। SAAF क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी भारत का कौन सा स्टेट करेगा? तो देखिए, भारत का ये नागालैंड राज्य करेगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अपर भद्रा परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया, ये किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक राज्य में है। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है,
नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप को कितने सालों तक जारी रखने की घोषणा की गई है? तो देखिए 5 सालों तक इसे जारी किया जाएगा।